राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जया एकादशी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति माह में 2 बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आती हैं। इस प्रकार 12 महीनों में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। यदि अधिक मास में 2 एकादशी तिथियों को और जोड़ दिया जाता है तो 26 एकादशी तिथियां होती हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष जया एकादशी 23 फरवरी को है। इस दिन रवि योग और त्रिपुष्कर योग भी हैं। आज के दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 22 फरवरी के दिन सोमवार को शाम 5:16 पर हो रहा है और समापन 23 फरवरी मंगलवार को शाम 6:05 पर होगा। एकादशी की उदया तिथि 23 फरवरी को प्राप्त हो रहा है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त 23 फरवरी के दिन रवि योग सुबह 6:52 के दोपहर 12:31 तक है और त्रिपुष्कर योग शाम को 6:05 से अगले दिन 24 फरवरी को प्रातः 6:51 तक है। ऐसे में जया एकादशी रवि योग में मनेगी। इस दिन राहुकाल दोपहर 3:26 से शाम 4:51 तक है। जया एकादशी का पारण का समय, जो लोग जया एकादशी का व्रत रखेंगे वो अगले दिन द्वादशी को पारण करेंगे। आपको 24 फरवरी को सुबह 6:51 से 9:09 के मध्य जया एकादशी का पारण करना है। 24 फरवरी को द्वादशी का समापन शाम 6:05 पर होगा। जया एकादशी का व्रत का महत्व। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त होता है, उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जया एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। 5 सफेद जनेऊ केसर में रंगे और 5 स्वच्छ पीले फल चढ़ाएं। तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला जाप करें। जाप के बाद 5 जनेऊ और पीले फल भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण कर दें और यदि कोई मन की इच्छा हो तो भगवान विष्णु के सामने रख दें। स्वयं प्रसाद के रूप में 1 केला लें और घर के सभी सदस्यों को दे दें। जया एकादशी का महत्व खुद भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कृपा पूर्वक बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच योनियों से मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नित्य ज्ञान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इंद्र ने और इसे अपना अपमान समझा और इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से
कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को गए तब रात्रि इन दोनों बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात में नींद नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, वह बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय है, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर रहे। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं।